नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात स्क्रीनिंग कमेटी की। जयपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। आज बैठक का दूसरा दिन है। गौरव गोगोई बैठक ले रहे हैं, वॉर रूम में मौजूद हैं। अजमेर संभाग के नेता भी वॉर रूम पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री रघु शर्मा, अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, विधायक हरीश मीणा, कमल बैरवा सहित कई नेता कांग्रेस वॉर रूम पहुंच चुके हैं। विधायक राकेश पारीक, चेतन डूडी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया भी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। खुल के बोलने का मौका देती है और घर में बिल्कुल खुल के बोलते हैं और हमारे सब काम हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। फील्ड में माहौल अच्छा है। कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ऐसी संभावना है। सरकार बनना तय है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहले भी कई बार दोहराया जा चुका है। सर्वे हुए हैं राजस्थान में, जितने चाहे बीजेपी ने कराए चाहे कांग्रेस ने कराए, सब सर्वे के अंदर कांग्रेस की सत्ता आ रही है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है और जो अभी महंगाई राहत कैंपों के अंदर जो काम किया है उसे जनता ने तय कर लिया है। अभी सीटें कितनी आएगी, 156 का हमारा टारगेट है सरकार का, उसमें हम कहाँ तक पहुँचते हैं वो सब्जेक्ट है। बाकी सरकार बनना तय है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारे साथ में रघु शर्मा है, पूर्व मंत्री, उनसे बात करते हैं। रघु जी, अभी स्क्रीनिंग कमेटी से आप मिलकर के आए, किस तरह से संवाद हो रहा है, कितने सेटिस्फाई दिख रहे हैं? देखिए, बहुत मैच्योर लोग हैं। गोगई साहब, गोडियाल जी, हमारे दूसरे सब लोग तसल्ली से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का फीडबैक ले रहे हैं और जो पिछले 3-4 चुनावों का रिजल्ट है उसको भी लेके बैठे हुए हैं। कांग्रेस इस बार हर एक्सरसाइज वो कर रही है। हम सरकार बनाएंगे और सरकार बना के और हमारे अच्छी मेजोरिटी के साथ विधायक जीतेंगे। रघु जी, इससे पहले ऐसी एक्सरसाइज कांग्रेस में नहीं देखी गई, एक एक सीट के विधायक से या विधायक प्रत्याशी से बुला करके बातचीत की जाए और इतनी महीन स्क्रीनिंग की जाए, उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा? देखिए, जब तक आप ट्रांसपेरेंट मैनर में पूरा फीडबैक लेके काम नहीं करोगे तो आप न्याय कैसे कर पाओगे? कांग्रेस की दिक्कत यही है, इतना काम किया हमने, अगर हमारा उम्मीदवार चयन में गलती हो जाए तो नुकसान भी तो हो सकता है। इसलिए कांग्रेस हर वो सावधानी बरत रही है जिससे पार्टी का अच्छे से अच्छा उम्मीदवार हो और अच्छे उम्मीदवार ही आएंगे और सरकार बनाएंगे। लेकिन रघु जी, काम के आधार पर अगर वोट मिलेंगे तो कांग्रेस पार्टी ऐसे करिए फिर तो 200 सीट ही कांग्रेस की आ जाएंगी। देखिए, लोकतंत्र में कभी भी 100% सीट कोई पार्टी नहीं जीतती है। जीत हार के कई फैक्टर होते हैं, लेकिन जो वातावरण राजस्थान में लग रहा है उससे हम पक्का है कि कांग्रेस रिपीट करेगी। जो बीजेपी कह रही है कि उनकी 4 तरफ से यात्राएं निकलेंगी, हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, सब चीज़ों को असर बेअसर कर देंगे। मतलब कुछ भी काम नहीं करेंगे, लोगों को झांसा देंगे और फिर भी वोट ले लेंगे। राजस्थान की 8 करोड़ जनता प्रबुद्ध जनता है। लोकतंत्र है या जिंदा? आप कह रहे हो हम मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में चेहरा नहीं है उनके पास। राजस्थान में कार्यकर्ता नहीं है जो 200 आदमी बाहर से बुला के एक विधानसभा में बैठाया। भरोसा नहीं है। राजस्थान में तो अर्जुन राम मेघवाल को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया और कैलाश मेघवाल कल ही उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। मेघवाल जी कितने सीनियर हैं? अर्जुन राम मेघवाल तो कल आए हैं राजनीति में। मेघवाल जी सांसद रह चुके, कई बार मंत्री रह चुके, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं। उनके कहने को हम आसानी से कैसे ले सकते हैं? गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो रघु शर्मा पूर्व मंत्री से बात कर रहे थे। सहयोगी शशि मोहन, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई और इस दौरान अब एक एक कर तमाम नेता अपनी पत्रकारों से बात कर रहे हैं और अपनी जीत, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित बता रहे हैं। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर इस दौरान नारेबाजी भी हुई। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का विरोध किया गया। सोलंकी का टिकट काटने की आवाज उठाई गई। इन लोगों ने कहा कि सोलंकी बाहरी व्यक्ति है चाकसू के लिए। कहा जिला परिषद के 2 सदस्य बेचकर बीजेपी का प्रमुख बना दिया। पार्षद बेचने वाले सोलंकी को भगाओ के नारे इन्होंने यहां पहुंचकर लगाए। चलिए, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वेद प्रकाश सोलंकी को लेकर ये
प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई और इस दौरान खैर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है। मेरे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा पीसीसी के बाहर से, लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। शशि, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक लगातार जारी है और इस दौरान ये कुछ तस्वीरें जो आई वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नेताओं के बयान आए, जीत पक्की बता रहे हैं कांग्रेस के आने वाले चुनाव में। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ चल रहा है, अब तस्वीरें भी दिखा दीजिए साथ में। सुमित, देखिए, कांग्रेस पार्टी में इस बार कुछ अनोखे तरीके से, अलग तरीके से काम हो रहा है। अब से पहले जो काम दिल्ली में होता था वो काम जयपुर में हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी खुद यहाँ पर बैठ रही है, पार्टी के विधायकों को सुन रही है, प्रत्याशियों को सुन रही है, एक एक व्यक्ति को सुन रही है। दरअसल सवाल ये है कि जिन लोगों को सुना जा रहा है उन लोगों का पक्ष क्या है। क्या वो सिर्फ अपने जीतने की बात कह रहे हैं या वो दूसरे किसी दावेदार के जीतने की संभावनाओं को भी बता रहे हैं। हमने 2 दिन पहले महेश जोशी जो पीएचडी मंत्री हैं उनसे बात की, उनके पुत्र ने दावेदारी की है हवा महल से, दूसरे भी दावेदार हैं वहाँ से। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जिताऊ कौन है तो उन्होंने कहा कि अगर वो अपने आप को जिताऊ नहीं मानते तो वो आवेदन ही नहीं करते। इसका मतलब हर व्यक्ति के साथ यही नज़रिया है कि वो खुद को जिताऊ मान रहा है, अपने आप को जिताऊ मान रहा है। और यही कारण है कि लोग समर्थन और विरोध करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को जिताऊ मान रहा है वो कुछ अपने समर्थन में तर्क तथ्य लेकर के आया है, जो किसी का विरोध करना चाहता है वो अपने सामने वाले प्रतिस्पर्धी को पटखनी देने के लिए भीड़ लेकर के आया है, विरोध जताने के लिए आया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा कि कुछ जो दावेदार थे टिकट के वो अपने समर्थकों के साथ तख्तियाँ लहराते हुए दिखे, जो विरोध करने वाले हैं वो भी यहाँ पर विरोध करते हुए दिखाई दिए। और आज जो स्क्रीनिंग कमेटी है तो गौरव गोगोई लगातार बैठकें कर रहे हैं और 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अजमेर, जयपुर, सीकर और बीकानेर संभाग की आज बैठकें हैं और उनमें 1-to-1 संवाद चल रहा है। और आप देखेंगे कि पीसीसी के बाहर जो सेवादल के लोग हैं वो पूरी तरीके से व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ध्यान दिया जाए, किस तरीके से देखा जाए और जो अवांछित लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचें, की भी कोशिश इन लोगों की तरफ से की जा रही है। बहरहाल ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर लगातार जारी है और स्क्रीनिंग कमेटी में गौरव गोगोई 1-to-1 संवाद करते दिखे हैं और इस 1-to-1 संवाद का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी, देखिए, जो नाम शशि आए हैं हमारे पास, पूर्व मंत्री रघु शर्मा, अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी, नमो नारायण मीणा, हरीश मीणा, कमल बैरवा, ये तमाम नेता कांग्रेस वॉर रूम में पहुंचे। मतलब और इस तरह का, शायद इस तरह की तस्वीर कांग्रेस के इतिहास में बहुत, जहां तक मेरा नजरिया है, बहुत कम ही, इक्का दुक्का बार दिखाई दी होगी। कोशिश कांग्रेस की यही है अब कि तमाम नेताओं की बात सुनी जाए और उनकी कोई समस्या हो तो उसका समाधान निकाल दिया जाए समय रहते। देखिए, हर किसी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, ये कांग्रेस पार्टी मानती है, दावे का अधिकार है और इसी के कारण से सब जो दावेदार आए हैं उनका नज़रिया जानने की कोशिश स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है। गौरव गोगोई इनने लगातार ये बात कही, कल भी उन्होंने ये कहा कि आने वाले 3 दिन 4 दिन इसी तरह बैठकों का दौर चलता रहेगा। कल भी ये बैठक इसी तरह होगी और 31 की जो बैठक होगी वो उदयपुर संभाग में होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार की योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, क्या विकास के आधार पर चुनाव लड़ाया जाए या बीजेपी की अगर कोई खामी दिखती है कांग्रेस को तो उसके आधार पर चुनाव लड़ाया जाए। तो हर किसी की अपनी बात है। सबसे सटीक बात, सबसे मजबूत पक्ष क्या नज़र आता है स्क्रीनिंग कमेटी को, उसके बाद में टिकट तय होंगे। पार्टी ने अलग अलग सर्वे कराए हैं, एआईसीसी ने सर्वे कराया है, पीसीसी ने सर्वे कराया है, मुख्यमंत्री की तरफ से सर्वे कराया गया है। लेकिन सर्वे कितने कारगर साबित हो सकते हैं, सर्वे कितने कराए गए हैं और सैंपल सर्वे का बेस क्या है। आप देखिए, 2.25 से 2.5 लाख के तकरीबन एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर हैं और उसमें अगर आप 2000 के लगभग लोगों से सैंपल सर्वे करते हैं तो 1% लोगों का वो सर्वे होता है। कई जगह जीत का मार्जिन 0.5% तक भी रहा है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी में जीत का अंतर आधे % से भी कम का था। तो ऐसी सूरत में जहां आधे % से कम के अंतर पे सत्ता परिवर्तन हो गया, वहां आप 2000 लोगों का, 4000 लोगों का अगर सैंपल सर्वे मान लें तो आप 2% लोगों का सर्वे कर रहे हैं। तो उस 2% के दम पर, 1% की राय के दम पर आप टिकट बांट रहे हैं। तो क्या ये फूल प्रूफ तरीका हो सकता है? इससे पहले
कैसे चुनाव रहे। दरअसल स्क्रीनिंग कमेटी जो बैठी है वो अब से पहले के 3 विधानसभा चुनाव के नतीजों को साथ में लेकर के बैठी है और स्क्रीनिंग कमेटी का ये कहना है कि पहले चुनाव के नतीजे क्या रहे। पिछली बार जहां पार्टी जीती और वहां अगर लोकसभा में पार्टी हारी है तो उस हार का कारण क्या रहा है, ये भी पार्टी तलाशने की कोशिश कर रही है और इन्हीं सब बातों के इर्द गिर्द ये बैठक हो रही है। दरअसल इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पक्ष आप ये भी जानिए कि स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली से चलकर यहाँ तो आ गई, लेकिन इसमें अभी कौन कौन मौजूद है। अभी इसमें केवल चेयरमैन और 2 सदस्य जो अभिषेक दत्त और गणेश गोडियाल हैं वही मौजूद हैं गौरव गोगोई के साथ में। बाकी लोग जो अन्य हैं वो बाद में बैठेंगे। बहरहाल युवा विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के रामनिवास गावड़िया, उनसे बात करते हैं। रामनिवास जी, आप लोगों की जीत का आधार क्या है? क्या आपकी टिकट रिपीट हो, किस कारण से? देखिए, ये तो तय करना पार्टी का काम है कि भाई किसको टिकट देना है, का काम है, लेकिन आपके भी कुछ तर्क होंगे ना कि कितना आधार मजबूत। बिल्कुल। देखिए, पिछली बार भी जब 15 साल से परबेसर विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जा रही थी और पिछली बार मुझे 27 वर्ष की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया और कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत कर आई। और आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोगों को साथ लेकर चलें, सभी समाजों को साधने का हम लोग काम कर रहे हैं। विकास के कार्य भी हम लोगों ने खूब करवाए हैं, जनता के बीच में रहकर जनता की सुनवाई की है। तो हमारा यही आधार है कि हम लोग जो हमारा शासन रहा, हमारा जो पब्लिक के साथ जो हमारा व्यवहार रहा, अपन पब्लिक के साथ जो हमारा कनेक्शन रहा, उसी को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और उसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। विकास के आधार पर अगर वोट मिले तो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं फिर तो कांग्रेस की 200 सीट आ जानी चाहिए। देखिए, सारी बातें ज़रूरी होती है। जब चुनाव में जाते हैं तो विकास भी एक बड़ा मुद्दा होता है और लोकतंत्र में अगर किसी को कोई वोट दे रहा है तो निश्चित तौर पर ये ज़रूर ध्यान में रखता है कि ये जिस नेता को हम लोग चुनकर भेजते हैं वो विधानसभा में अपनी बात रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, या विकास के मुद्दे पर वो बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बातचीत का पैटर्न क्या है आज, किस तरीके से बातचीत? हमसे वो सारी बातें पूछी जा रही है जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है और कांग्रेस पार्टी वापस रिपीट कर सकती है। उसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है। हम सब लोगों को सामूहिक रूप से ये बोला गया है कि भाई हम लोग किस तरह से धरातल पर मजबूत हो सकते हैं, वो बात हम सब लोगों को करनी है। पार्टी में जो दूसरे दावेदार होते हैं वो कई बार जिस प्रत्याशी को टिकट मिलता है उसको कमज़ोर कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया है और विकास के मुद्दे पे भी कांग्रेस पार्टी प्रखर रही है। और पहली बात, आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से 10 कदम आगे हैं हर मोर्चे पर और पब्लिक को भी ये भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो कर पाएगी वो भारतीय जनता पार्टी। किस मायने में आगे है 10 कदम कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले? अभी बीजेपी का तो कुछ अता पता ही नहीं है कि कहाँ टिकटें क्या बंटवारा होना है, कैसे इनकी कमेटियां गठित होगी, कौन नेतृत्व करेगा। और जिस तरीके से बंटवारा पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी जो स्क्रीनिंग 1 महीने पहले बनती थी कमेटी, वो आज स्क्रीनिंग 3 महीने पहले मीटिंग लेकर सर्वे के आधार पर लोगों से बातचीत करके और टिकटें तय करने का काम कर रही है। वहीं भाजपा अभी तक उनका कुछ भी नहीं पता कि कौन नेतृत्व करेगा। वसुंधरा जी अपने को सीएम घोषित कराने के लिए अलग लगी हुई है। इनके नेता कैलाश मेघवाल जी ने जिस तरीके का बयान दिया और जिस तरह से मंचों पर इनके नेता आपस में भिड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि भाजपा इस बार राजस्थान में चुनाव के दंगल में कहीं नजर नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण पिछली बार से ज्यादा सीटों से चुनाव जीते। कैलाश मेघवाल का बयान किसके पक्ष में जाएगा? कैलाश जी ने तो पार्टी के भीतर की बात उठाई है, वो तो हमने तो कांग्रेस के आदमी तो है नहीं। चलिए, शुक्रिया शशि, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे